बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। कार्तिक महात्म्य की कथाएं। श्री भगवान जी कहते हैं, नौमी शरणाय तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले कि अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर बैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी ने कहा कि कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान से बोली कि हे कृष्ण, हे नाथ, मेरा जीवन तो सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में से मैं सबसे ज़्यादा अधिक प्यारी हूँ। मैंने वह कल्पवृक्ष आदि भी आपके नारद जी को विधिपूर्वक दान में दे दिया है, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक लगे। सूत जी कहने लगे। सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर कृष्ण भगवान हंसते हुए बोले कि सत्यभामा की बाह पकड़ के कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले कि हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में मुझे तुम प्राणों से के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले कि एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ तो हर कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा? यह सुनकर सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी मैं पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत तप नहीं किए जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। ऐसे कौन से शुभ कार्य किए हैं कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई हूँ। आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में ले आए और इंद्रादि देवताओं के स्थान पर लिए फिरते हो। तब भगवान बोले कि हे कांते, तुम पूर्व जन्म की में किसकी स्त्री थी, कौन से पुण्य किए थे और व्रतादि शुभ कार्य तुमने कौन से किए थे, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी भी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया। वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समीधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलवटी में पहुंचे तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा, जिसके भय से शरीर स्थिर हो गया और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ में ले गए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब दोनों विमान पर चढ़े तो सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए। तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, सत्यभामा की जय, विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय।